नसबंदी करा दो, आपको या नहीं तो बंद करा दो, नसबंदी करा दीजिए, नसबंदी तो मकान आगे के बढ़ेगा ही नहीं बात ना, है। जनता बढ़ेगी ही नहीं ना। फिर आज जनता बच्चे बढ़ेगी होगा नहीं। तो, हाँ, आज जो बच्चे पैदा होंगे वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? इनके लिए टू व्हीलर होती। अच्छा, हाँ, हमारे लिए वो गंदगी का पानी पिला रहे हैं। मोदी जी की घर घर जल योजना है, वो घर घर योजना सिर्फ रोड तक है, घर तक नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, आप घर के बाहर देख लो, घर के ऊपर ऊपर कोई पानी आता ही नहीं, पापा रिटर्न पीछे रिवर्स, बिल्कुल बिल्कुल ओके, रिटर्न जाता है पीछे। वार्ड पंच इनका है, उप सरपंच इनका है, आगे सब पोस्ट सरकार पूरी इनकी है। इन्होंने क्या किया, आप एक बार ये सवाल करो बस। मेरे कार्यकाल के अंदर 8 करोड़ का काम किया है। सब बस्ती उजाड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग तो सब। 8 करोड़ का काम करे तो कई एक रिपेयर 8 रिपेयर काम नहीं की तो ये भवन का शिलान्यास उन्होंने नहीं करा, भूमि पूजन हमारे विधायक साहब ने करा। नहीं, तखत सिंह जी प्रधान थे, मैडम ने तो उद्घाटन करके गए, पैसे आए तो मैडम लेके चले गए। अरे पैया कटे गया, मैडम का नहीं भवन का उद्घाटन करने देगी। मेरी बात सुनो, ये काम हुआ था कांग्रेस सरकार में, भवन पास हुआ था, तो कुछ ठेकेदार का इश्यू था। अब मेरे से कहूंगा मैं तो फिर मतलब नहीं बोलो, फिर कहना नहीं तो बोलना क्यों, फिर माइक क्यों लेता बार बार? मेन चीज ये थी कि किसी का ठेकेदार के वजह से ये काम रुका पड़ा था। कौन ठेकेदार? सरपंच साहब ने चालू कराया था, ये सरपंच साहब खुद जान रहे इस चीज को, किस कारण रुका था काम कांग्रेस के राज में चालू हुआ था। सरपंच साहब को तो गड़बड़ है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मेरी बात सुनो, तीन कुछ साल भी में गड़बड़ काम नहीं बहुत है। किया। ये कांग्रेस भैया के क्या राज पता में नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई काम कोई रुका कुछ भी नहीं है, जो काम चालू हुआ वो सारा का ये सारा थाने में हुआ है। गिरा कि थाने को झूठ बोल रहा था। ये हमें इनके साथी पे हाथ रखी है, कैसे बोलेंगे? जैन राम जी के राज में कुंडाल में मकान टूटे थे, इनकी सरकार थी, इनका मंत्री था, इनको बेचारे को तोड़ के ले गई पुलिस, इनको बेचारे को तोड़ के ले गई, इनको बेचारे को तोड़ के ले गई, विरोध किया। अपने बात में आती है और मकान टूटते क्यों टूटते? मैंने विरोध किया ना। अभी नहीं है, वाले से मैंने पता ही नहीं है, विरोध किया अपनी सारी 20 बीघा जमीन की बात है, 20 बीघा जमीन क्या कर रहे हैं? आज भी लड़ रहा हूँ। इनके कार्यकाल में कलेक्टर साहब ने इनके कार्यकाल में बेघर किया गया है, हमारे कार्यकाल में नहीं किया गया है। ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, हम 10 दिन में दे सकते हैं, हम आपत्ति लगाएंगे या पेपर में आएंगे, किसी को कोई दिक्कत दोस्त दोनों पट्टे दे दोगा? बिल्कुल दे देंगे, वाह, एकदम सरपंच साहब ताली बजा यार। बिल्कुल देंगे, हम स्वागत करेंगे सर। बिल्कुल देंगे। जो आराजी हमारे पंचायत के हैंड जो दुखी है उनको पट्टे मिलेंगे, हम स्वागत अरे एक सेकंड, खोलो। कहाँ 10 दिन में लिया? बिल्कुल लाएंगे। रोड को इतना सकड़ा कर रखा, वहाँ नुकसान इनको होगा, मतलब हल्का सीढ़ी चबूतरी टूटेगी, ये टूटेगी। इस बारे में अगर ये लोग सहमत हो तो मैं कल ही मशीन लगा के रोड का काम चालू करवा दूंगा। चलो कराओ, चलो आप सब आ जाओ, आप सब आ जाओ। कोई गम नहीं, एक बिल्कुल, डेढ़ फीट बिल्कुल। जाएगा, उससे कोई कल गम नहीं। मशीन आप आ जाना, आपका चैनल भी आ जाएगा। हाँ करो। ठीक है, और नहीं गिरा बच्चा था अगर वहाँ कोई रोड अटका देगा तो नहीं बैठ कर बोलो जो मैं बैठियो। ये भाई साहब खड़ा रह जाओ, था डो नरी की शकल ना लगो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। नया खेड़ा पंचायत में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ का जनमानस क्या कहता है, यहाँ के जन नेता क्या कहते हैं, यहाँ की जनता जो 5 साल सरपंच जी का कार्यकाल निकला है उससे संतुष्ट है या नहीं, और 1 साल जो प्रशासक इनको नियुक्त किया गया था उसमें क्या क्या परेशानियां की जनता को आई, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सरपंच साहब सबसे पहले हमारे साथ है, गमेती साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे पंचायत क्षेत्र में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो ये बताओ कि धन्यवाद सब ले लेंगे, हमारे काम भी हो कि नहीं भी हो? काम देखो, मेरी बात सुनो, मैं जनता का सेवक हूँ, ठीक है। मैं चुनाव लड़ा और मेरे को मेरी जनता, जो पंचायत क्षेत्र की जो जनता है, मेरे को एक सेवक के रूप में मुझे नियुक्त किया। और मैं जिस दिन मैंने गद्दी में बैठा और मेरे को सरपंच इन लोगों ने घोषित किया, तो मैंने एक ही चीज़ कही कि मेरे सारे जनता, जितने भी मेरे पंचायत क्षेत्र में जो भी युवा साथी है, वो सारे के सारे सरपंच है। मैं सेवक हूँ, मैंने सबको सरपंच बना रखा है। अच्छा, मैंने सबको सरपंच बना रखा है। सबने सरपंच? सब मेरे सरपंच है, मतलब मैंने यूं कहा मैं आपका सेवक हूँ
मैं आपके अरे साथ सेवा करी की नहीं सेवक बिल्कुल महोदय सेवा करी, मैंने बिल्कुल सेवा करी। राजेश खन्नारा गोविंदा बढ़िया के नहीं थे स्वर्ग पिक्चर वाला। मैं सेवक हूँ और सेवा करी हाँ। लोगों की। गोविंदा गोविंदा ये पिक्चरों में होता है, हाँ। ये मेरे पंचायत क्षेत्र में नहीं चलता है। काम कहीं की दो ये बताओ। काम मेरे से जितना हो सके मैंने अरे लोगों को, हाँ कहीं की जितना- दो भाई, दो चार तो गिने ही दो। मैंने रोडे बनाई, वो नहीं कटे। बिल्कुल आप देख सकते हो। देखो अपने राजू भाई की किराना स्टोर से लगाकर ठेठ निचला तला तक जो पहले रोड नहीं थी वो मेरे कार्यकाल में बनी। ठीक है हमले फला की रोडे बनाई मैंने। ठीक है। हमारे दो जो गांव के जो दो मेन मंदिर है बड़े बड़े, हीरा देवी मंदिर, चामुंडा मां मंदिर, वहाँ चौक बनाया, बाउंड्री बनाई, पनगढ़ नल ये टंकी बनाई, पंचायत भवन हमारा पंचायत ये जो मेरा कार्यकाल इसी में ही पंचायत? इसी में ये पंचायत भवन बनाया। पंचायत भवन के सामने की तो रोडें मतलब बनाई। कहानी पंचायत पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला सरपंच कुछ भी समझ लो, हैं? कुछ भी समझ लो। पर पंचायत यार बहुत शानदार लोकेशन पे, एक बार कैमरा मैन उल्टा घुमा के करते शानदार लोकेशन है, बिल्कुल पहाड़ वहाड़ एकदम शांति। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने क्या काम किया जो मैं मेरे मुंह से नहीं गिनाऊंगा। मेरे जो युवा साथी है, हाँ, पक्ष है विपक्ष है, मेरे को किसी से कोई लेना नहीं। मैंने मेरा दिल खोल के सबकी सेवा करी है। सबकी आप सेवा करी। सबसे पूछ सकते हो। चलिए अरे सरपंच साहब काम की दो कि नहीं की दो? कहीं नहीं की तो आदिवासी जमीन लूटी है और कहीं नहीं की तो बीजेपी सरकार ओनली फॉर आप मोमिनोन को और आदिवासी को टारगेट पे किया बस, और कोई काम नहीं किया। कोई गांव में जाके देख लो, कहीं नाली वाली बनी हुई है क्या? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है नहीं है। यार। मतलब पहली बोल पे हम तो आउट भी गया नगीरा में सेवक ये हूँ। इनकी पीड़ा हो सकती है, बाकी आप जाके चेक कर सकते हो क्या। पर तुम ये बताओ, ये कह रहे हैं अब आदिवासी ये हमारे नाम ले रहे हैं, मेरी आदिवासी बात सुनो, समाज के साथ धोखा ये करते हो क्या? मेरे अंकल है ये जो सवाल जवाब कर रहे हैं। देखो नाली इनके घर में इज्जत नहीं है। सुनो अंकल योग ये सारे जो मेरे से बड़े तुल्य वो सब अच्छा, अंकल सब है, अंकल सब मेरे है। दादा तुल्य है। अच्छा, मैंने कोई देखा दिक्कत घर नहीं, अंकल नहीं है। इनकी आत्मा की पीड़ा ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जनता का काम किया है, जनता पर्सनल का- इनका कोई काम नहीं हो, इनकी पीड़ा ये व्यक्त करे वो एक अलग इनकी अलग पर्सनल मामला हो सकता है। कहो भाई साहब आप पर्सनल मामलो नहीं कोई पर्सनल मामला नहीं, गांव वालों को पूछ लो। हमारे आदिवासियों की जमीन हड़प ली सरकार ने और कोई काम नहीं, ओनली फॉर मोमिनोन को और आदिवासी को टारगेट पे कर रही है सरकार। कोई कुछ नहीं काम हुआ, मतलब अपनी नजर में कोई काम नहीं। कई काम है तो कई है, कोई विशेष काम और नहीं। करने की समस्या भैया आपने की समस्या? सबू पहले तो आप स्वागत है पंचायत में। धन्यवाद आपने सर। लोगों समस्या और काम कितने हमने आप जाणवाया। मैं यहाँ का मोहन सिंह उप सरपंच हूँ। अच्छा उप सरपंच आप ही का इंतजार था यार। तो काम तो काफी हुए हैं यहाँ, गिनाते पर थक वही जाएंगे कह रहा अपन। कि आदिवासियों और मुसलमानों को विशेष टारगेट किया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं, आदिवासी भी हमारे भाई है और मोमेडन भी हमारे भाई है। ऐसा कुछ नहीं, वो अपने पुराने जमाने से यहाँ से रहते हुए आए हुए। हो सकता है तो कुछ मकान टूटे हैं, उसमें स्थानीय लोग कुछ नहीं थे, वो थे सब बाहर के थे, उन्होंने आके बसे, उन्होंने यहाँ की यूआईटी की जमीन खरीदी तो उनके मकान टूटे। बाकी एक भी स्थानीय का मकान अभी तक नहीं टूटा है। और जिनका भी कुछ आ रहा है तो उनका मुआवजे का हम पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद ही उनको हम कहीं विस्थापित अच्छा होने नया देंगे। खेड़ा में जो है यहाँ पर कार्रवाई भी हुई थी यूडीए के द्वारा, पर पहला वो 72 वाली कार्रवाई हुई कि पहले हटे हुई? पहले यहाँ हुई थी, पहले यहाँ हुई थी। यहाँ हुई थी। तो मतलब 1857 की क्रांति का बिगुल यहाँ से ही बजा था। वो आप कुछ भी मानो, पर वो लोग यहाँ के स्थानीय एक भी नहीं था, ना था इनका राशन कार्ड यहाँ का था, ना यहाँ का वोटर आईडी था, ना यहाँ का लाइट बिल था। खाली प्लॉट ले लिया उन्होंने किसी। अच्छा मेरा एक प्रश्न है सभी से, सबसे पहले हम क्या है, हिंदुस्तानी है कि नहीं है? हिंदुस्तानी है तो वे हिंदुस्तान का तो हाँ। सर उसमें ये था कि यूआईटी की जमीन थी, यूआईटी ने कार्रवाई की, हमने पंचायत वाले ने बेदखल तो किया नहीं। उसके हम अगर स्थानीय होते तो हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ते, पर वो जहाँ हमने मतलब उनका आनी सपोर्ट भी पंचायत किया। में कोई बाहर नहीं रहेगा, वंडी लड़ाई नहीं लड़ोगे? लड़कियों लड़ेंगे, हम स्थानीय लोगों का पहले सपोर्ट करेंगे ना। अच्छा जो वोट दे उसकी लड़ाई लड़ोगे? उसकी लड़ेंगे नहीं, हमारे स्थानीय जो मूलभूत हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी सेवा पहले करेंगे ना। जो बाहर से आ रहे हैं या प्रॉपर्टी डाल रह रहे हैं बचपन, मतलब हमारे यहाँ 100 साल से रह रहे हैं कब्जा लेके और मकान बना रखे हम लोगों ने। आज यूडीए वगैरह आई तो ये कहाँ से आ गई? और इतनी जो भी अपना पार्टी वक्स का कोई ये नहीं है, एक भी पार्टी अबर के जो इलेक्शन वोटिंग यहाँ नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हमारे हाँ यहाँ जितने भी हम रह रहे हैं उनको हमारे को पट्टा, मकान का पट्टा, जो जमीन हमारे बाप दादा ने रख रखी है वो मकान बने हुए उनको पट्टा देंगे। बाकी यहाँ इलेक्शन नहीं होने देंगे हम अबर के, इलेक्शन ही नहीं में बताओ। इलेक्शन नहीं होने देंगे अबर के। ये हमारी मांग है, बड़ी मांग यह है कि हम जैसे 100 वर्षों से मेरे बाप दादा रहे और हम वहाँ बैठे हुए हैं स्थानीय और हमारे अच्छा मेरा एक प्रश्न है, ये दोनों सरपंच साहब उप सरपंच साहब ने आप लोगों की बात सुनी, आप लोगों की पैरवी करी कि नहीं करी? तो अभी 5 साल की बात है, 100 साल पहले का कब्जा हमारा प्लेंटी भरी हुई रसीदा पड़ी थी कि हमारे पास, उसको ये करने की यूरिया आई क्या? कहाँ से आया यूरिया? हमारे 600 का मकान कहाँ बनाएगा?
कहाँ बनाएगा हमारे चेचरा? तो यहाँ हमारे इनको नसबंदी करा दो, आपको यहाँ नहीं तो बंद करा दो, नसबंदी करा दीजिए, नसबंदी तो मकान आगे के बढ़ेगा ही नहीं बात ना, है। जनता बढ़ेगी ही नहीं ना। फिर आज जनता बच्चे बढ़ेगी होगा नहीं। तो हाँ, आज जो बच्चे पैदा होंगे वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे पास 10-10, 15-15 गाय हैं। वो होटल वाला कचरा पट्टी लिया डाल दे आके, जो मेरी मवेशी मर रही है ना। कैसे होटल वाला नाग रहा ये होटल वाला नीचे देख लो, अभी के सामने बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बताओ सर, वीडियो बताना एक बताइए, बड़ा वीडियो बताइए सर। ये होटल वाले होटल वाला कचरा पट्टी डाल दे। डिवाइन हिल से नीचे जाते हैं सारे होटल वाले, पूरा खाना कचरा बैगेज सारे वीडियो मेरे पास है, मैं वीडियो अरे सरपंच साहब कहते सेवा कर रहा था, मेवा तो खाई रहा है यार। अरे लोग बात परेशान हो रहा, वो होटल वाले कचरा डाल रहे हैं, मवेशी वही खाने पर देखो ये बेबस है। होटल वाले जो ये अनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, कचरा बाहर डाल रहे हैं, उनको हमने नोटिस भी दिया है। और नोटिस देने के बाद में उनको पाबंद किया कि दोबारा ये किया तुम्हारा होटल सील करवा देंगे। बाकी ये गांव के मवेशियों को, गांव के ये जो इस तरह के गंदी वाड़े जो आपको हम यहाँ नहीं करने देंगे। हमने 2 बार अरे तो नोटिस 2 दिया, बार एक बार और नोटिस दिया, उसके बाद में कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। कद्दी करोगा? नोटिस दिया है, ये नोटिस दे रखा है, नोटिस दे के कानूनी कार्रवाई करवा के सफाई भी करवाई है। और अगर वो क्या अंधेरा रहता है, उस रोड का अब यूज नहीं होता है इतना, इसलिए वो लोग वहाँ डाल देते हैं। तो हमने ये नोटिस प्रस्ताव करके पंचायत में गाय हमारी माता है। तो ये सर नोटिस दिया है ना, इनका पूरा करवाया है, नोटिस दे के साफ सफाई पंचायत के थ्रू, सरपंच साहब, उप सरपंच और सब जने हम टीम मिलके और सब करके सफाई के लिए उनको दे रखा है। और आप खुद कह रहे थे आपकी खुद की होटल है, आप कितनी ध्यान रख रहे हो, आप भी तो वहाँ पे होटल बना रहे हैं। तो अच्छा काम चल रहा था, आपकी होटल बना रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए। पास पास का रसोड़ा तो बढ़िया ही तो नहीं साहब कसरत का होटल नवी होटल निकले, नवी होटल में कचरा निकले, वो घटना ना गिरा, मतलब खुद शीशों के मेल में रहते हो लोगों को घर पर पता नहीं। आप जिम्मेदारी बने बेटे। और ये रास्ते के अंदर ऐसी हालत कर रखी है, देखो गाय कितनी मरेगी, कुत्ते कितने, सिटी की जो गाय और ये बच्चे होते हैं ना, बकरियां, इनको मरे हुए को यहाँ रात को फेंक के चले जाते। अच्छा, और फिर वो डिवाइन हिल्स वाली साइड से आते हैं, मेरे वहाँ कैमरे लगे, वहाँ कैमरे वाली साइड से तो कोई आता ही नहीं है कि पकड़ में आ जाए कैसे भी। कई समस्या भाई साहब, कई जीवन में मेरे नहीं पड़ता पंचायत में पधारे, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यार, यार ये जो अपन धरातल पे जो बात करनी वही करेंगे, बाकी अपन नहीं करेंगे। हाँ बताओ। जो काम होना चाहता था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और हमारे क्या ये भी छोटा डंपिंग यार्ड बन गया, ये भी देखा फोटो में, इसी के पास में हमारा पानी पीने का कुआं खोदा है। दोनों कुएं वहाँ इस डंपिंग यार्ड के बाद पास में खोदे हैं। ये जो गायें भी सड़ी पड़ी रहती ओके, और उसी से लोग पानी पी रहे हैं? नहीं, चालू हो ही नहीं है, चालू हो ही नहीं, न तो कुएं चालू है, रोडें सब खोद रखी है, न कनेक्शन दिए, न टंकी बनी, न कुछ नहीं बना है। जो मोदी जी की जो जन जन की योजना घर घर नल देना, वो हमारे शहर से सटा हुआ गांव है सड़ी कुंडाल, उसमें 1% की न वो रोडें खोदी, रोडें यूं की पड़ी है। और वो कुएं खोदे, कुएं यूं के पड़े। और ये छोटा डंपिंग यार्ड इसके पास से बन गया है, डिवाइन रिसोर्ट का पानी आता है उसमें घुसता है। और ये सब ये जो भी गंदगी आती है उसी में जा रही है, वो पानी हमारे को पिलाने के लिए कुएं खोदे हैं, मरने के लिए। हो कई यार सरपंच साहब यार, मतलब अतरो मेरी बात सुनो, हाँ, ये भैया जो कह रहे हैं, इनको थोड़ा स्पेस दो। हाँ बोलो, खुल के बोला। ये जो भैया कह रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। ये कुएं जब खोले थे तो कुंडाल के ही सारे मोहतबीरों को बुलाया, इन्होंने जगह डिसाइड करी, इन्होंने जैसा बताया वैसा उस ठेकेदार ने कुएं खोदे। पता नहीं अब पता इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब यही जाने। और मेरी बात सुनो, अच्छा और अभी ये कह रहे हैं अभी जो पाइपलाइन डालेंगे तो रोडें टूटेगी। पाइप जैसे कि ऊपर तो आकाश में तो नहीं बिछाएंगे उसको, तो रोड से कनेक्शन देने के लिए उसको सीमेंट तो टूटेगी ना। जैसे वो पाइपलाइन की सप्लाई पूरी हो जाएगी। और इनको मैंने एक मिनट, अरे कतरा जल रहा कनेक्शन दीदा, आप कतरा नल रहा कनेक्शन दीदा। अरे हाथ तो छोड़ो, उधर टाइट क्यों पकड़ो? जितने अरे मेरा हाथ टाइट पकड़ रहा है। सुनो, जितने घर है ना, सबको हर एक घर को नल कनेक्शन देने का मोदी जी की जो स्कीम है, उसको हर एक घर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे पानी है, यहाँ कुआं खुदा है, ये कैसा पानी है? ये पानी है। अच्छा, दूसरी जगह पानी नहीं था, पानी भरा रहता वहाँ, दूसरी जगह पानी नहीं था, यहाँ पानी है। चलो आपको बताएंगे, बनाए हुए पक्के हैं, कुएं पूरे पक्के बना रखे, सीमेंटेड करके पूरा कंप्लीट है। अभी उनके ऊपर हमारी बात है, जवाब तो दे दो। ये लाइव दिख रहा है ना, देखो साफ पानी होगा जाए कुएं खोदे जाएंगे। आसपास की जमीन आधी सर वहाँ जमीन नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ कि आगे नीचे खातेदारी आ गई और इधर नाला आ गया, एनिकेट आ गया और ऊपर वाला इधर ROW आ गया। खोदेगा अब 3 कुएं नए खड़े में खोदे, वो कितनी साइड में? वो 3 कुएं नए खड़े वाले में खोदे, वो कितनी साइड में खोदे? कितने प्यारे खोदे वो?
तो वही साइड में खोदे हुए कहाँ खोदे हैं? देख लो भी, बिल्कुल तो देखो, मौके पे सब साइड में खोदे हुए नहीं तो ये फोटो झूठ बोल रहा है। ये पानी ये पानी ये भरा आप हुआ है, देखो सही, ये इधर इधर है कुएं साइड में ही खोदे हुए हैं वो, गलत बोल रहा है। कुएं तो साइड में ही है, मैं आदिवासी मरा हुआ तो खोजो गई आता है यार। साइड में खोदे हुए। मैं ऐसा क्यों करो? अरे बार बार मतलब हमारी बात समझो, थाने की टेंशन नहीं आना टेंशन नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, माने कोई टेंशन नहीं। समाज देखो, आदिवासी सब भाई है, पर नहीं भाई है, लेकिन इन्होंने क्या कहा हमारे साथ में धोखा किया है, हमारे आदिवासी क्या धोखा करा बताओ? ये कोई ये कुएं देखो नहीं, अब ये पानी पे मरे नहीं क्या? इंडिकेट के अंदर, ये इंडिकेट के अंदर पानी खोदे हैं। किनार पे है, किनार पे सर, आप मौका स्थिति मौका पे देख लो आप। अरे पर मेरा तो ये कहना है कि इंडिकेट था तो यहाँ पर कुआं क्यों इंडिकेट खोदा? के अंदर जगह मिलनी चाहिए ना सर, जगह जहाँ होगी वहीं कुएं खोदे जाएंगे ना सर। इधर वाली जगह यहाँ पे ROW आ गया रोड का। ये जो गाय भैंस मरी इसी के बाद में शमशान इसी के पास में, शमशान इसी के पास में, गाय भैंस जो मरी सदा जी बता रहे अभी वो इसी के पास में। और वो क्या कि हमारे क्या पता इन्होंने क्या सोच के खुदा वहाँ यार। गंदगी भी आ रही है उसमें अंदर। हाँ क्या कहना चाहते हो चैन राम जी? था भी पूर्व सरपंच जो नहीं है डेरा। सर मेरा सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत है। मेरे कार्यकाल में सबसे पहले मेरे ये सब कार्यकर्ता उबे हैं, अभी वर्तमान में ये सरपंच साहब है, उप सरपंच साहब है, सभी गांव के लोग खड़े हैं। मेरे कार्यकाल में घर घर पानी की वो योजना से नल चालू कर दिए थे, हुए कि नहीं हुए? आपने नया खेड़ा में क्या बात? हाँ नया खेड़ा में भी आएगा। माने गुंडाल की बात करो, नया खेड़ा बात नहीं करो। हम गुंडाल की बात करते हैं, गुंडाल यही बात करेंगे। हाँ आप नया खेड़ा में नल योजना भी नहीं हुई नया खेड़ा में? योजना भी नहीं। अरे ये पंचायत नहीं है कहीं? नहीं, इनकी भी पंचायत थी सर, लेकिन क्या मेरे 2020 तक मैं यहाँ सरपंच था, तो मेरे कार्यकाल में जितने काम हुए सबसे पहले घर घर मैंने नल की योजना में चालू किया। उसके बाद शौचालय बनाए मैंने, घर घर शौचालय बनाए। कुकाराम जी प्लीज इनके लिए अरे इनके लिए टूल होती। अच्छा हाँ हमारे लिए वो गंदगी का पानी पिला रहे यार। अरे सर एक मिनट, अरे यार आपके बाथरूम बनाए मैंने, घर घर शौचालय बनाए कि नहीं बने? बनाए बाथरूम सबके बनाए। अरे आपकी बात नहीं मैं करूंगा ना, मेरी बात सुनो। मेरे कार्यकाल की बात करूंगा। कार्यकाल की बात नहीं, 10 साल पहले की बात नहीं, क्यों नहीं? हम लेटेस्ट 5 साल की बात नहीं, पुरानी बात मत गिनाओ, पुरानी बात यूं तो नहीं गिनाना। माने मेरे को पानी लाए आते हैं आपने बाथरूम में बनाए 5 साल। अरे आपने प्रधान कहीं की दो प्रधान साहब 5 साल का विकास की दो विकास किया बताओ मेरे को। नंबर मीटर पट्टो यूआईटी अलॉट कर दिया सरपंच साहब या पंचायत माना कार्यकाल। अरे एक सेकंड, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बिल्कुल सरदर्द बन चुकी वहाँ पार्टी में हमारे साथ आ चुकी। भाई साहब बताओ। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। आप हमारे नया खेड़ा ग्राम पंचायत में पधारे, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार, आभार करता हूँ जी। आज आप इन सभी गांव वालों की कमी और खूबी जानने के लिए आए, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सरपंच साहब कह रहे थे कि मैंने इनके 2020 तक ये सरपंच रहे, पूर्व सरपंच चैनराम जी, श्रीमान चैनराम जी गमेती साहब, यह भी कह रहे हैं कि हमने नल घर घर नल दिए थे। उस समय इन्होंने आधे गांव तक ही, मेरी बात सुनो, आपने आधे गांव तक ही नल दिए थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने जो काम दिया था, आपने जो नल दिया था, वो आधे गांव को दिया। आपकी जो कार्यकाल में 3 गांव आते थे, बलीचा, कुंडाल और नया खेड़ा, तीनों ही राजस्व गांव है। तीनों ही राजस्व गांवों में हो सके आपने किसी एक गांव की इच्छा पूरी की हो, एक वार्ड की इच्छा पूरी की हो, पर नया खेड़ा के अंदर आधा काम ही हुआ था। जितना हुआ वो तो किया ना, बिल्कुल जितना हुआ। मैं आप क्या कह रहा हूँ आप सुन लीजिए, संतुष्ट है हम आपके काम से, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आपने जो भी शौचालय का काम दिया था, वो आपने जो कंस्ट्रक्शन का जितना भी तो सामान था वो दिया था, पर जिन लोगों के जो पैसे आने थे वो अभी तक नहीं आए। मेरे पास भी लिस्ट पड़ी हुई है। करना पड़ा शौचालय की बात करें, 12,000 रुपए जो आने की बात कर रहे हैं, इन्होंने वो जो कंस्ट्रक्शन का जो सीमेंट पत्थर जो भी देना था दिया इन्होंने, लेकिन जो नाम खुदवा के वापस पैसे मिलते थे, बचत पैसे, बाद में कहा था किसी के 4,000 बच रहे, किसी के 5,000 बच रहे, वो पैसा अभी तक नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल नहीं आया। और अभी जो मोदी जी की घर घर जल योजना है, वो घर घर योजना सिर्फ रोड तक है, घर तक नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आप घर के बाहर देख लो, घर के ऊपर ऊपर पानी आता ही नहीं, वापस रिटर्न पीछे रिवर्स, बिल्कुल बिल्कुल ओके, रिटर्न जाता है पीछे। पानी कहाँ जा रहा है? घर घर रोडों पे आप दिख जाएगा। नया खेड़ा के अंदर इस ग्राम पंचायत में कुंडाल को नील कह रहा हूँ,
सिर्फ ग्राम पंचायत नया खेड़ा को कह रहा हूँ कि रोडों पे पानी आ सकता है। रोड इसमें से 5 फले हो सकते हैं, एक फले में पानी घर घर आ रहा हो, मेरे फले तक रोड पे ही पानी आ रहा है। तुम्हारे फले का नाम क्या, बाप फला है क्या? नहीं, मेरे बाप वाले सबके बाप है यार, मेरे बाप है, आपके बाप है। तुम्हारे वहाँ बाप पार्टी वाले ज्यादा रहते होंगे, इसलिए तुम्हारे वहाँ नहीं दिया होगा पानी। पूरे गांव की समस्या बाप की समस्या नहीं है, पूरे गांव की समस्या। मैं क्या रोडों पे कह रहा हूँ, बाप सबके होते हैं यार, कोई अनाथ नहीं है। ठीक है, तो समस्या है गाँव की, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी समस्या आज जो उभर रही है, आज कैंसर की तरह इलाज हो रही है आदिवासी। आज जो अभी अंकल कह रहे थे, मोमेडन जो इस्लाम माइनॉरिटी समाज से जो भाई हैं, यह माइनॉरिटी समाज या रेरा निवास कर रहा है, शायद अल्पसंख्यक भी इस ग्राम पंचायत के अंदर है। लेकिन आज जो समस्या सबसे बड़ी जो है यूडीए, आज जो भी आज कहते हैं पट्टे की बात देंगे, पट्टे की बात करते हैं, वो सिर्फ 2 नंबर की बात करते हैं, 1 नंबर की बात नहीं करते हैं। क्योंकि पट्टा किस आधार से दे देंगे? जमीन ही आपने अलॉट नहीं करवाई, आबादी घोषित नहीं करवाई, मालिकाना हक नहीं दिया, कैसे दे दोगे आप भाई? एक बाप के भी अंकल ने कहा कि मेरे 6 बच्चे हैं, उनके पास कई सारे मान चलो 2 बीघा 3 बीघा जमीन भी है। अगर वो जमीन यूडीए छीनती है तो उनका एक झोपड़ा रह रहा है, 6 बच्चे उस घर के अंदर रह जाएंगे क्या? उनके बच्चे नहीं होंगे, उनकी शादी नहीं होगी, उनकी परवरिश, उनकी औलादे नहीं होगी, उनकी औलादे भी तो यहाँ के जन नेताओं की कमी रही क्या? इच्छा शक्ति कमी रही क्या? जन नेताओं की कमी रही, सरकार की भी कमी रही। जैसे ही सरकार आई, ये अल्टीमेट दे दिया है कि अभी जो उपसरपंच साहब कह रहे थे उचित मुआवजा देंगे, कहाँ से उचित मुआवजा दे देंगे? अभी देख लो आप, ये नीचे से जमीन जो अभी हम जो पहले ध्वस्त हुआ था उससे हम कोई प्रभावित नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, हम सहयोग करते हैं उसमें। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उनके घर टूटे, पर उनके साथ में जो ईमानदार लोग थे उनके भी टूटे। हमें खेद है कि हम उन लोगों को बचा नहीं पाए। आज जो आप भी सवाल करोगे कि आप आज क्यों उठे, क्यों मूवमेंट चल रहा है? आप उच्च न्यायालय में हमारा केस चल रहा है आज यूडीए के खिलाफ, और इसकी डेट भी आ गई। यूडीए के अंदर गांव के अंदर रूढ़िगत ग्राम सभा चलती है और उसका पालन हुआ ही नहीं। 244 जेड-सी ये कहाँ लागू होता है? यूडीए सब अवैध है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, अगर सरकार की और कोई ऐसी स्कीम है अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, वो सारी अवैध है। जहां तक रूढ़िगत ग्राम सभा है उसका अगर पालन नहीं होता है तो वो अवैध माना जाएगा। अगर यूडीए जबरदस्ती भाई जो इस गांव को अंदर मास्टर प्लान के अंदर ले रखा है, सिर्फ एक वो रोड का मैप दे दिया मास्टर प्लान का कि इस गांव को चारों तरफ से घेर रखा है। आप जैसे एंट्री करोगे 100 फीट रोड, उधर से जाओगे 40 फीट रोड, उधर जाओगे 80 फीट रोड, तो गांव बस कहाँ रहा है? लोग यहाँ नया खेड़ा के काबिज रेवेन्यू नया है, नया नोहरा है, उसका फटवार मंडल नहीं। अच्छा, ये आज का मामला नहीं है। हो सके हमसे पहले जो भी हमारे बाप दादा है उनकी शायद शिक्षा की कमी रही होंगी, वो अदरवाइज आप शिक्षित, आप भी चुनाव लड़िया हनी, था तो जनता की आवाज बनता। मैं जनता की आवाज हूँ, इसीलिए मैं रिटिशन हाई कोर्ट में पिटिशन लगा रखी, बाकी कब से ध्वस्त हो जाते हैं अभी तक। अच्छा, उस वजह से बच्चे में बिल्कुल बच्चे हुए। अरे बच्चे लगाएंगे नारी बजाओ। गरीब मर चढ़ू, अरे गरीब मर अमीर क्या गाथा, गरीब मर अमीर कैपिटी बनाई रहा। ये गलत काम मत करो। हाँ, मेरे कार्यकाल में मैंने पट्टे दिए, मैंने अरे थाने कार्यकाल में वोट भी दिए पर वोट कुंडाल को सर हर समय दरकिनार किया है। कुंडाल को हर समय दरकिनार किया है सर, हर पंचायत में। अभी नयागढ़ में पंचायत लगी, उसके बाद भी अलग होने के बाद भी दिक्कत आई, आज भी कुंडाल में कोई विकास नहीं हुआ है। एक सेकंड भाई, सरपंच जी का 5 साल का कार्यकाल अपन ने जानने की कोशिश करी कि इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। बहुत सारे इंतजामात आपके ऊपर लगे कि भाई आपने यहाँ के, आप तो दावा कर रहे हो कि सेवक हूँ, पर असो कोई दिखियो नहीं हटे, लोग काफी परेशान पे है। अब दूसरी बात, आप सेवक नहीं हो, इतना बड़ा पंचायत बन रहा है, पंचायत रोड भवन क्या हमने नया में पट्टे दिए और कुंडाली में भी 7 पट्टे दिए, और 5 आराजी हम दोनों ही गाँव में अभी लेके आए, जनवरी में पट्टे देने वाले। हमारी प्रक्रिया चालू हो गई, टीम लगी पंचायत गांव के लिए
पूरी पंचायत के लिए पंचायत के लिए ना गाँव ना या गली गली में काम किया मेरे कुंडाल में पंचायत में आके रहेंगे क्या? गाँव वाले का पंचायत में करेंगे क्या? पंचायत का काम गांव का काम होता है, मूल निवास काम होता है, पंचायत में बनता है, हर एक डॉक्यूमेंट का काम होता है। सरपंच का नहीं मिल सकते ये तो थाना ऑफिस है। अच्छा एक मेरा सवाल कलेक्टर के लिए थोड़ी होती है, जनता के लिए होती है ना। जनता का काम हो सके, यहाँ जनता आती है काम के, उसके अच्छा रोड। अरे हाँ, तो एक बार ताली बजाओ, पंचायत भवन बना उसके लिए। आज किसान भाइयों के लिए हम पशु चिकित्सालय लेके आए। ये किसान भाई थे यहाँ से गाय भैंस लेके चेटक जाते थे, उसके लिए हम पशु चिकित्सालय लाए और परसों हमने एक डॉक्टर की ज्वाइनिंग करा दिया। जमीन अलॉटमेंट हो गई है, उसका हम आरजी भी दे दिया है। लाएंगे जमीन यही से जाएगी, कहाँ से जाएगी? आपके वहाँ से दे दो, कुंडाल से दे दो, कुंडाल से दे रहे, कुंडाल से दे रहे, लिखित में आप राजपूत आकर देते हो, लिखित में दे दी है वो जमीन आके दे रहे हो तो टंकी बनाने के वो कुंडाल में दे रहे हो। एक टंकी बनाने के लिए कोई जमीन देने तैयार नहीं कुंडाल में। गरीब में मारना जमीन देने वाले ये जमीन के वो पीछे बैठे खातेदार कौन है खातेदार? वो क्यों अंदर क्यों देंगे? किसकी जमीन ले रहे हो आप? खातेदारी जमीन है वो। तो कह रहा बिला नाम जमीन है। बिना नाम कौन कह रहा? आप कह रहे हो क्या? बिना नाम आप कह रहे हो क्या? यही लेके आए कौन लेके आया? कुंडाल में मैं सरपंच साहब की बात नहीं करता हूँ, सरपंच साहब साइन ने किया होगा, खूब सरपंच हमारे गांव का राजपूत साहब है, ठीक है। इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हमारा ये बताओ, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक पैसा काम कराया, बताओ हमारे लिए बताओ, हमारा माना मोटे बना एक पैसा काम नहीं कराया बस इनको काम नहीं कराया। अब मुख्य प्रश्न ये है कि क्या 12 साल से जो यहाँ पर आपके विधायक हैं, ठीक है, क्या उनके कार्यकाल से क्षेत्र की जनता संतुष्ट है या नहीं? आप सब संतुष्ट दिख रहे हो यार। आज देखो, आज कांग्रेस सरकार थी, भंडारा उठा कर कितना पानी भरता था, मैंने लड़ाई की भंडारों वाले से। तुम के स्पेशली आ गए, हमने की हमारी सरकार आते ही हमने काम चालू करवाया, हमारी सरकार आते ही हमने काम चालू कराया। आज हमारे घर पूजा के वहाँ लोग कितने एक्सीडेंट होते थे, वो पूजा हमारी सरकार ने कराया। सरपंच साहब के मकान के वहाँ रोड बनी है और बाकी मोहल्ले में रोड नहीं बनी है अभी तक। कहीं भाई साहब ना रोड है, ना तो नल कनेक्शन है घर पे, ना ही रोड बनी हुई है। हमारे हमले फला में आके देख लो, पूरे खड्डे मिलेंगे, रोड पे खड्डे मिलेंगे आपको। 3 महीने एक बार बनी आता है। हाँ, अरे पहले मैंने एक बार बताओ, फूल जी के कामों से संतुष्ट हो क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, 2-5 मिनट दे देना मेरे को। मैं सबसे पहले तो आपका नयाखेड़ा पंचायत की तरफ से, पूरे मेरे सब भाइयों और युवा साथियों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप यहाँ पधारे। हमारी ऐसी जो मुद्दे हैं जो डट के रह जाते हैं, अवदव बोल जाते हैं लोग, उनको समझ में तो है नहीं, और कुछ गांव के हित में जो बात करता है उसको ये आउट कर देते हैं। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि काम तो बहुत कुछ हुए भी हैं और बहुत कुछ ऐसे हैं जो काम होने हैं वो नहीं हुए हैं। सबसे पहले पट्टे की बात है, जो आता है बोले मैं दे दूंगा, मैं आ जाऊंगा तो मैं दे दूंगा, मैंने इतना ये कर दिया, मैंने इतना ये कर दिया, ये सारी चीजें कह के चले जाते हैं। प्लस बाकी रहा पानी का, रोड का, तो ये तो रोज होते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक मेन जो परेशान है आज की डेट में, जो मेन परेशान है, जो मेन परेशानी है आज की डेट में, कुंडाल हो चाहे नयाखेड़ा हो, कुंडाल का तो भाग्य ही खत्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि कुंडाल को पहले बलीचा के अंदर फेंक दिया था, पहले तो बलीचा के अंदर फेंक दिया सब, फिर फेंक दिया नयाखेड़ा के अंदर। यूं फेंक्यो? जाओ कुंडाल बलीचा, जाओ नयाखेड़ा। न कुंडाल में कोई आता है, मेरी बात सुनो, न कुंडाल में कोई आता है। बलीचा एक नंबर आए दबा दीजिए भाई। सर मेरे अब ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं आपकी सरकार थी, ठीक है सर, कैसी सरकार रहा? मैं तो कांग्रेस का हूँ, वार्ड पंच हूँ, मेरी बात सुनो, मैं वार्ड पंच पत्ती हूँ। अच्छा, वार्ड पंच पत्ती। तो मैं मेरे से जितना हो सका मैंने सरपंच साहब को भी हाथ जोड़ा, इन्होंने मेरे को आप क्यों जोड़े? वो तो सेवक है ना। सेवक इसलिए जोड़े कि सरपंच साहब मेरी बात सुनो, आप अच्छा काम करोगे तो मैं साथ में रहूंगा। कुछ काम अच्छे हुए भी हैं,
ऐसी बात नहीं है कि सरपंच साहब को अपन कह रहे हैं नहीं हुए। कुछ प्रॉब्लम जो थी वो हमारे कुंडाल के अंदर थी। मेरी बात सुन, कुंडाल में ऐसे ऐसे काम है जो अभी तक नहीं हुए हैं। अभी मेन मुख्य रोड है, ये भाई साहब बैठे हैं, मुख्य रोड है जो राजपूतों की बड़ी बस्ती है, उसके खड्डे में से जा रहे हैं 2 साल से। पानी वाले ने खोद दिया, पाइप वाले ने खोद के चला गया पाइप वाला। अब वो उसको कौन भरेगा, उसका जिम्मेवार कौन है? अरे ये सब तो ठीक है, मैं सब मान ली अपनी बात। पहला तो मैंने बताया फूल जी का काम संतुष्ट हो गए आप भाई साहब। 15 साल तो 12-13 साल तो वी गया है। हाँ। ठीक है, कुछ काम दिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया। क्या दिए? मेरी बात सुनो, कुछ रोडे दिए 5 साल पहले जो दी है। अभी आज की डेट में तो मेरे को मुख्य अभी एक सड़क हमारे गांव में उप सरपंच साहब के वहाँ दी है। बाकी जो मेन गांव है हमारा, ये भाई साहब खड़े हैं और भी खड़े हैं कुंडाल के, उनसे आप पूछ लो कि वो पहले उन्होंने दी रोड, तो वो उन्होंने दी थी इंटरलॉकिंग जो टाइलें दी, पर उसने उसको ठेकेदार को खोद के चला गया, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं मिल रहा है। अब कह रहे हैं छोड़ी होगी, पर कब होगी? जो है वो रिपेयर हो जाए तो अच्छा है। बताओ भाई साहब, फूल जी ने क्या करा? के बारे में मैं एक जानकारी। अरे था ये बिल्कुल दादागिरी को कर रहे हैं, हाथ के पकड़ लेता है। मैं कहीं बिल्कुल कमजोर है, मत लगे पट्टे के बारे में मैं बोला पकड़ना नहीं। अभी 10-15 रोज पहले ही अभी जो सघन आबादी जितनी बची हुई है, ये सारे के सारे देखो, पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं करूंगा, मैं जनता के हित की बात करूंगा। दोनों रेवेन्यू गांव के अंदर मैंने सर्वे करवाया, ग्राम सभा में मीटिंग लेके वो प्रस्ताव बना के अभी हमने भेज दिया है। जैसे ही ऑर्डर होगा सबको पट्टे देंगे, किसी को भी बिना पट्टे से वंचित नहीं रखेंगे। कसा वाला पट्टा दोगा? पट्टे जो होते हैं कागज वाला, ये वाले पट्टे तो आप करते होंगे, हम तो कागज वाले पट्टे देंगे। क्यों अटे लोगों ने मारिया नहीं बांटा, बगैर उजाड़ दिया बनाने, धोखा नहीं करा इन्होंने? नहीं, किसी ने कोई धोखा नहीं करा। मैं पट्टे की बात करूंगा, सीधा पट्टे पर ही मुद्दे की बात करूंगा। हमारे माननीय विधायक साहब के मार्फत वो काफी सारे काम हुए हैं। हमारा खुर्जी उस्ताद से लगा के निचला फला तक डामरीकरण का रोड का काम हुआ है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा पंचायत भवन का रोड बना है, सीसी रोड बना है, अमरगढ़ का जो पुल है वो बनाया है, क्योंकि वो काफी एक्सीडेंट होते थे, वो होने बंद हो गए हैं। पंडोरा वाला 9 करोड़ का काम क्यों बना है खबर है? खबर है? खड़ी पार्किंग काम मांग रहे थे, कोई पार्किंग बातें नहीं है। आज जनता सुखी है और जनता बातें बढ़िया और एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कोई पार्किंग बातें नहीं हुई। एक सेकंड मैं मारा आंखों मारे गाँव का भगवान, ये गाँव के लिए बना है, गाँव के जनता के लिए बना। एक भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा। 9 करोड़ का काम हमारे माननीय विधायक साहब ने, पंडोरा वाला पानी भरता था उसका करा दिया है। काफी सारे काम विधायक बाबू और हमारे विधायक साहब ने बहुत सारे काम कराए हैं और करा रहे हैं, अभी भी और कराएंगे। और वो विधायक अरे विधायक साहब ने काम कराए कि नहीं कराए? क्यों नहीं कराए? हमने मोदी सरकार के टाइम में बताओ, शौचालय किस किसने नहीं लिया? इतने शौचालय आए थे, इंदिरा आवास आए थे, इंदिरा आवास आए थे, शौचालय आए थे, मोदी सरकार में आए थे। भजन लाल सरकार में अभी कुछ काम नहीं हुआ, पर मोदी सरकार में बहुत काम हुआ। भजन लाल की सरकार में काम नहीं हुआ? भजन लाल की सरकार में अभी कुछ इतना काम नहीं हुआ, पर मोदी सरकार में बहुत काम हुआ। सबके घर में शौचालय आए, इंदिरा आवास आए, और ये जल विभाग के आए, और उज्ज्वला कनेक्शन आए, और कुंडाल में सबसे बड़ी परेशानी है, एक ही परेशानी है कि नहीं तो बारिश है, इनको सुबह 5 बजे लाइट गई और लाइट आई 12 बजे। लाइट का मुर्दा उठाओ, सबसे पहले लाइट रात 12 बजे, सुबह 5 बजे लाइट गई है और रात आई। हाँ भाई साहब, लोगों के समस्या जो है, एक तो पट्टे की समस्या है, और ये जो मकान उजाड़ रहे, गलत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। सर हमारे फूल जी पंचायत के अंदर, हाँ फूल जी कामों से संतुष्ट हो गया? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 5 साल पहले सहमत था मैं बीजेपी पार्टी में था 5 साल पहले। 5 साल के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे कुंडाल में अभी तक किसी को पूछ लो, ये थानाबाज भी किसी से पूछ लो। आप मेरी बात सुनो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आप चैन राम जी सरपंच थे, उस समय हमारा काम हुआ है। उसके बाद में अभी की उप सरपंच साहब को बोल लो, बार सिंह जी बोल लो, बिल्कुल हाँ चैन राम जी ने काम करवाया। उसके बाद अभी कुछ काम नहीं हुआ हमारे। पूछ लो, उप सरपंच साहब खड़े हैं, ये सेवक महोदय ने कुछ क्या काम करवाया है? इन सेवक महोदय ने कुछ करा कि नहीं? पूछ लो, आप पूछो ना, सामने पूछो क्या करवाया। कुआं खुदा है वो पानी में, रोड बना है वो रोड भी खोद दिया, और रोड पाइपे पे पड़ी हुई है। जहाँ पे हमारा चौरा है, हमारे मरण मौत का बैठने का वहाँ जगह है, वहाँ पे समुद्री भवन भी नहीं है। जहाँ बैठते हमारी पंचायती होती, वहाँ पे पाइप डाल रखे, वहाँ पे मंदिर में देखते पाइप डाल रखे उन्होंने। 2 साल 3 साल हो गया, हमारी ये स्थिति खराब चल रही बहुत ज्यादा। नहीं हाथ नहीं, मैं आऊंगा हाथ नहीं। हाँ ये जो बिल्कुल मेरी बात सुनो, ये कह रहे पाइप पड़े हुए हैं, पाइप को कहाँ आकाश में थोड़ी रखेंगे? काम चल रहा है तो पाइप तो जमीन पर ही रहेंगे ना। कहाँ रहेंगे आप बताओ, कहाँ रहेंगे पाइप? अरे जमीन पे रहेगा, पर 3 साल तक काम चलाओगे ना?
काम चलेगा क्यों नहीं चलेगा, लंबा प्रोजेक्ट है। ताजमहल बनेगा बेटा, मानी सरकार 2 साल ही ताजमहल बनेगा बेटा, 2 साल ही ताजमहल की 5 साल जरूरत मानी नहीं, सरकार वही है ना, कहीं की तो पाइप नाके फादा आइडिया गलत पाइप नहीं किया अनारा सरकार 5 साल ही। अब भजनलाल सरकार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल ही हुए हैं, 2 साल पूर्ण हुए। 5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने पाइप गलत डाले, वो पाइप अभी वापस निकाल के नए डाल रहे हैं वो। अच्छा। इन्होंने इतना बच्चा जगह और आपकी मोदी इनके इन्होंने काम गलत किया। इनकी सरकार पूरी भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। कांग्रेस के मंत्री फंसे हुए हैं, सब गलत पाइप लगाए हुए हैं। इन्होंने काम नहीं किया, मोदी जी की योजना को राजस्थान में उतरने नहीं दिया इन्होंने, जल्द इन्होंने गलत काम किए सारे। और इनके 5 मैं पूछना चाहता हूँ, इनके 5 साल प्रधान रही, इन्होंने क्या काम करवाया जो आज हमें क्यों नहीं? क्या काम कराया, क्या काम कराया? पंचायत सरपंच साहब और प्रधान मैडम ने बढ़वाई है आपको। ये पूछो क्या करवाया, ये सब क्या करवाया? प्रधान साहब इन्होंने बांटा भी एक साल क्या करवाया? हाँ भाई साहब, काम भी हो गया नहीं बेटे? बिल्कुल हुआ ना, काम क्यों नहीं हुआ? आज की तारीख में नया खेड़ा के अंदर 88 एक बार सुनना से बात आज की तारीख में इसका पंचायत का पाया नहीं नीचे नीम का विवेक अठारा और मैडम प्रधान और हमने भरा इसका पाया। वे आई ना तकरी ना की बना हमारे भाई बोले वंदन भूमि पूजन जो वंदन भूमि पूजन एमएलए साहब को उद्घाटन करता पंचायत का, इनको बना के खाद्य सुरक्षा उद्घाटन करता है इन्होंने। पंचायत का हमारा फौजी बसान उद्घाटन करता है। खाद्य भवन कहाँ है? इन्हें खाद्यान्न भंडार के लिए बोला, हम उद्घाटन कर रहे हैं। ये इंडिया है, मेरी बात सुनो, हमारे कुंडाल में हमारी कुंडाल में क्या करवाया नालियां नालियां बने कंट्रोल जो गेहूं मिलते हैं वहाँ लालूबाग गली तक नाली मैडम कटा दी और ये हीरेलाल जी घर से लगा के और स्कूल तक नाली मैडम कटा दी और ऊपर सीसी रोड गणेश जी से लगा के कन्ना भी घर तक मैडम कटा दी पनगढ़ कटा मैडम कटा लगाया पाइप निकाल लोग। अरे मैडम कटारा अतरो काम, अरे एक सेकंड हाँ मैडम कटारा अतरो काम की दो तो बच्चे में जीत क्यों नहीं रहा 12 साल अपन प्रधान हो गए, प्रधान है, प्रधान पद पे दो काम मैंने पूछ लो ना, मैं पूछ लो। सरपंच इनका है, वार्ड पंच इनका है, उप सरपंच इनका है, आगे सब पोस्ट सरकार पूरी इनकी है। इन्होंने क्या किया आप एक बार ये सवाल करो बस, क्या करा बताओ। मैं बोल रहा हूँ देखो मेरे कार्यकाल के अंदर पाँच हाथ छोड़ो। हाँ क्या क्या काम कराया वो बताओ मुझे। मेरे कार्यकाल के अंदर 8 करोड़ का काम किया है। अच्छा बिल्कुल 8 करोड़ का काम किया है। 8 करोड़ कटे चलो रोडों पे चलो बताऊं मैं। हाँ बता मेरी बात मेरी चलो एक मिनट हाँ और तोड़ने का काम कर रहे हैं, घर तो सब बस्ती उजाड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग तो सब। 8 करोड़ काम कर रहे हैं तो कहीं एक रिपेयर 8 रिपेयर काम नहीं की दो 8 रिपेयर काम नहीं की दो है ना, ये खाली वेंडा बना के घूमता है। ये पूछो भी घाट टूटने का इंतजार करेंगे क्या? अरे स्थानीय लोगों का किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बाहर के लोग थे, बाहर के लोग आए, बाहर के लोगों ने आपस में अरे बाहर के लोग क्या होता है लेकिन पाकिस्तान में आए कहीं? आपने खुद इन्होंने बोला है कि असामाजिक तत्व थे, गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, इन्होंने खुद बोल रहे हैं वो थे, वो तो बाहर के लोग। स्थानीय लोगों का किसी का कोई नुकसान नहीं। हाँ भाई साहब जी भाई साहब आप आ गया हो। हाँ अरे एक सेकंड अरे भाई साहब कहीं बात सुनो, बहुत काम रही बात है। हमारे विधायक साहब ने खूब काम करवाए, सामुदायिक भवन दिए और रोडे दिए। ये भवन का शिलान्यास उन्होंने नहीं करा, भूमि पूजन हमारे विधायक साहब ने करा। नहीं, तखत सिंह जी प्रधान थे, मैडम ने तो उद्घाटन करके गए, पैसे आए तो मैडम लेके चले गए। कटे जब भूमि पूजन करके गए तो पैसे स्वीकृति हुए होंगे ना, फिर विधायक साहब ने कैसे बनाया? भाई बनाया तो विधायक साहब ने ना। भाई मैडम शिला ले कर रही तो वो कर रही तो उसके पैसे कहाँ गए? फिर भाई डबल भवन बनना चाहिए फिर तो। अरे पैया कटे गया, मैडम का नहीं भवन का उद्घाटन करने नहीं। मेरी बात सुनो, ये काम हुआ था कांग्रेस सरकार में, भवन पास हुआ था तो कुछ ठेकेदार का इश्यू था। अब मेरे से कहूंगा मैं तो फिर मतलब नहीं बोलो, फिर कहना नहीं तो बोलना क्यों, फिर माइक क्यों लेता बार-बार? मेन चीज ये थी कि किसी का ठेकेदार के वजह से ये काम रुका पड़ा था। कौन ठेकेदार? सरपंच साहब ने चालू कराया था, ये सरपंच साहब खुद जान रहे इस चीज को।
किस कारण रुका था काम? काम कांग्रेस के राज में चालू हुआ था। सरपंच कुछ साहब को तो गड़बड़ है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मेरी बात सुनो, तीन कुछ साल भी में गड़बड़ काम नहीं बहुत है। किया। अब ये कांग्रेस भैया के क्या राज पता में नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई काम कोई रुका उका कुछ भी नहीं है, जो काम चालू हुआ वो सारा का ये सारा थाने पूरा में हुआ है। गिरा कि थाने को झूठ बोल रहा था। ये अब इनके साथी पे हाथ रखी है, कैसे बोलेंगे? ये इनको खुद को ही वो नहीं बोलने देते। देखो मेरे कार्यकाल के अंदर 8 करोड़ के काम हुए, इन्होंने चाहे काम मैं किया, एक-एक ऐसी बात पैसा- हाँ एक गिनो, चलो मेरी गिनो। बात सुनो, अरे हाथ तो कम से कम आवाज यूं हाथ मारो, यूं पकड़ो। नहीं। अबे बोलो, अबे बोलो। 200 लोगों का आवाज हमने हाँ मेरे को ऐसे बोलने दिया। अरे हाथ पकड़ लो। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे कार्यकाल के अंदर 300 लोगों के आवास को मैंने पास करवाए, जिसमें से अरे लगभग सुनना इनकी बात। उसमें से कम 60-70 लोगों के काम रनिंग में है। वो जैसे पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे, वापस दूसरों की लिस्ट आएगी, फिर वो वापस चालू होंगे। ठीक है। और टंकी का जो करोड़ों का काम नयाखेड़ा में करवाया और रोडें बनवाई, बहुत सारे सार्वजनिक हित के बहुत सारे काम किए। उसका सारा का सारा मेरे पास एक एक चीज का हिसाब है। बाकी क्या देखो, मेरे कार्य में जितना मुझसे हो सकता है लोगों की मैंने सेवा करी, जितना मेरे मत से जितना मैं काम ला सकता हूँ जनता की सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए, वो सारा का सारा मैंने किया। कुछ ऐसे छोटे मोटे जो मेन मुद्दा जो देखो सार्वजनिक हित का है, पट्टों का है। पट्टों के बारे में भी मैंने अभी लेटेस्ट में एक नई सर्वे करवाई पट्टों को लेकर क्या रुके आपका? पट्टों को लेकर मेरा एक ही रूल ये है, एक ही मेरा नियम और एक ही मेरा मकसद है, जितने भी मेरे पंचायत क्षेत्र में अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं जहाँ, उनको उनके पट्टे, उनका हक का अधिकार का पट्टा मिलना चाहिए। पार्टी वाला तो कह रहा है कि अटल नहीं है, बांडला गई है। बांडला न अंदर कुछ भी नहीं होता। देखो पट्टे की बात मेरा परिभाषा स्थानीय क्या होता है? स्थानीय ग्राम सभा में मेरा क्या पूछना है कि क्या वो उन्होंने खुद बोला है कि बाहर के गुंडे अरे वे तो कहीं भी बोल दे, बस खुद गिरे। आप बंडे हर बात मान गई, हर बात मान गई। मेरा सवाल ये है, स्थानीय क्या होता है? क्या हर हिंदुस्तान का नागरिक स्थानीय नहीं है क्या? हमारे पंचायत का रहने वाला नागरिक स्थानीय है। जो ठाणे वोट दे वो सारा नागरिक है। असामाजिक तत्व बाहर से कोई आता है, कोई यहाँ हुड़दंग करता है, वो हमारा नागरिक नहीं है यहाँ का, तो हम उसके पक्षधर नहीं है। और स्थानीय को हमारे ग्राम माननीय विधायक साहब ने बोला है कि स्थानीय को किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये बोला विधायक साहब ने? बिल्कुल, स्थानीय का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हम भी कह रहे हैं कि नहीं होगा। कोई स्थानीय का नुकसान नहीं होने वाला है। और ये बरगलर है, ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। कौन? ये सामने वाले। बाकी हाँ एक सेकंड। सबको पहले राम 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 राम। सब आराम से सुनना। पहली बात मैं बोलने चाहूँ, हमारे ना तो जमीन दिया और ना ही रोड साविरी हमारे गांव में, और ना ही ओईटी वाला साविरी है। दूसरी बात, हमारे पहली प्रॉपर पट्टा चाहिए रहा है, कहाँ जमीन है। और तीसरी बात, हमारे गाय बैल बकरी कहाँ से रहेगा? फालतू जमीन किसी को नहीं देंगे। हम बाहरी है, आदिवासी रही, हम ही यूज करेंगे। बाकी कोई सरकार वाला ही मन नहीं, गांठू भी नहीं इधर, पहली बात। और सोती बात, सब अतरी सरकार आएगी, कभी भी हमारे साल भर वेगी, हमारा 100 साल यार नंबर लगाया मैडम और लोगर जी आया कटी गए, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, झट बोलो, नंबर लगा दी था, पर हमारे पैसा नहीं आया अभी तक। कौन सा 100 साल यार अभी जो नई जो सर्वे हुई है, इसी सर्वे में भेजा है। सरकार का जो ऑप्शन होगा, सरकार के पैसे आ जाएंगे खाते में। इसी साल मैंने भेजा इनका। अभी 17 बरस नहीं आया भैया, 5 साल भर हो गया। और ये झूठी बात, साल भर नहीं हुआ भाई, झूठी बात। देखो शौचालय के बारे में एक सेकंड। हाँ दाढ़ी मर्जी हो गई, वो आई खेल ले हैं, आगे शक्तिमान हो गई। रुको सर, अभी मैंने सर मेरे को अभी 18 आवास के मैंने कागज बना के भेजे, 18 लोगों के नए आवास के बना के मैंने कागज भेजे। अभी तभी सरकार के अभी लोन्स हैं, अभी आ जाएंगे पैसे इनके सारे 18 आवास वाले। कभी आएगा? अभी आ जाएंगे इस महीने में, जो भी 1 महीने में आ जाएंगे। सरकारी पैसे तो मेरे हाथ में जाए नहीं सर। मैं तो लोन लेन माते कर्जो करिन बाथरूम तो सरकार की स्कीम सर आ जाएंगे इनके पैसे, हमारे तरफ से कभी आएगा? आ जाएंगे, नहीं महीना भर के अंदर आ जाएंगे पैसे इनके। 18 घंटा और कहीं बोलो। कहने दो एक बार, हमारी बात पूरी होने दो। और ना तो हमारे शौचालय पैसा आया, ऐसे नहीं बोल रहा।
आज आवास आया मैंने 88 आवास संग्राम शर्मा के 88 2018 के अंदर आवास अभी 88 आवास काम चल रहा है, बोल रहे नहीं आवास ही बनाई। अरे ताली ताली 88 आवाज के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। देखो मेरी बात सुनो एक बार और भाई, उस समय 2011 का था, 88 आज की तारीख में चल रहा है और 2011 के अंदर चल रहा है, आप पूछ सकते हमारी पंचायत बलीचा के अंदर थी। 2011 के अंदर हमारी पंचायत बलीचा के अंदर थी। उसमें बलीचा पंचायत के अंदर हमारे कोई अधिकारी से बैठे थे कि हमारे लिस्ट नाम ही कट गया था, न्यायक्रम कोई आवाज नहीं थे। चैन राम की जिम्मेदार पहले पट्टे दिए गए, बलीचा में आबादी करके लाए। मैं कहना चाहता हूँ इनसे, विपक्ष को पूछना चाहता हूँ, इन्होंने उस टाइम नयाखेड़ा को क्यों आबादी घोषित क्यों नहीं करवाया? इन्होंने दुर्व्यवहार क्यों किया हमारे साथ नयाखेड़ा कुंडाल के साथ? कौन आदमी है बताओ? ये कांग्रेस वाले आपने आबादी करके लाए दिया सर। एक सेकंड राम जी कार्यकाल में पट्टे दिया हमने 183 आरजी नंबर में, और आधार में दिया बट्टा, दे बट्टा वो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा हाँ, कांग्रेस भाई साहब सर आप कांग्रेस ने नहीं काम किया इसीलिए तो चलेगी। अब आपका आप करो ना, आप आए, आप बड़े बड़े वादे करके आए तो आप करो। आपके हाथ में ऊपर से नीचे तक बड़ा मामला है। हमारे कुंडल में तो फिर आप कैसे कह रहे हो दूसरे पे कैसे टोल रहे अरे हो? आप आपकी सरकार थी तो क्यों सौदेला व्यवहार करा, ये बताओ। चैन राम जी के राज में कुंडाल में मकान टूटे थे, इनकी सरकार थी, इनका मंत्री था, इनको बेचारे को तोड़ के ले गई पुलिस, इनको बेचारे को तोड़ के ले गई, इनको बेचारे को विरोध किया। अपने बात में आती है और मकान टूटते क्यों टूटते? कलेक्टर साहब है, इनके कार्यकाल में बेघर किया गया है, हमारे कार्यकाल में नहीं किया गया। इनके अल्पसंख्यक कॉलेज बना दिया, मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन इन्होंने दी और हमारे एमएलए साहब ने वो काम रुकवा रखा है। आज भी मेडिकल कॉलेज का काम आज तक रुका हुआ है। इन्होंने दी जमीनें सारी अलॉटमेंट की। आईएम को जमीन इन्होंने दी, हमारे गांव को कुछ नहीं दिया। आईएम को जमीनें दे दी। आईएम खुलो तो हुआ तो नहीं, जमीन यहाँ पे उन्होंने एक सेकंड आप ये देते और आरोप हमारे ऊपर लगा दे। आपके देते थे रिसोर्ट खुले यूं ताकि ऐसी कोई बात नहीं है। जमीनें सारी ये देते और आरोप हमारे ऊपर लगा दे कि बीजेपी अच्छा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आईएम में, हमारे बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं आईएम में। आईआईएम में एक सेकंड एनओसी करने दी थी। एक सेकंड अरे हिंदुस्तान तो सब बड़ा कॉलेज है, आईक्यू ने बढ़िया भाई अरे एक सेकंड रुको। आईआईएम मानो कतरी मोटी बात है, खबर है लाने फायदों भी जोड़े से बड़ा नहीं होता बड़ा। अरे यार हमारे ऐसे लोग चपरासी बड़े महीने नहीं घुसाते घेर पे। पूरी जिंदगी चपरासी रहेंगे क्या हम? वहाँ के अगर मवेशी के अंदर घुस जाते ना गलती से तो उनको आईआईएम अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है, उसके लिए मवेशी को 5,000 रुपए भाई गरीबों चार काम गोद लिए, उनको क्या काम हुआ? यहाँ के लोग लोकल काम नहीं करते, यहाँ के लोग स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे। ये तो सरपंच में चार काम अच्छा एक अंतिम प्रश्न आप सभी लोगों से कि पट्टे की समस्या से सभी परेशान है, ठीक है? पट्टे की समस्या के लिए तीनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधि चाहूंगा, एक बार आप भी आगे आ जाओ, एक आप भी आगे आ जाओ, एक था भी आ जाओ, हाथ नहीं पकड़ना है नहीं, आगे जाओ, ठीक है? एक था भी आ जाओ और एक था ही जाओ, ठीक है? ये 5-6 जने हैं जो इस पूरे गांव के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं। पट्टों को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जनता के सामने स्पष्ट करे और जनता भी पाले आनारी बात समझो, वच में मत बोल दो ताकि आनारी बात समझ में आएगा कौन सी पार्टी कही कह रही है, ठीक है? सबसे पहले बताओ आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा और जो कार्रवाई हुई उसमें जो मकान गए हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनके मुआवजे की क्या पोजीशन रहेगी, हर बात पे जवाब देना। देखो सबसे पहले पट्टे की बात है। पट्टे के लिए हम हमारे सरकार और हमारे विधायक साहब के साथ हम रेगुलर लगे हुए हैं और कम से कम हमारे 6 आरजी कुंडाल के भी आ गए। वर्तमान में हमारे पास यूआईटी से एनओसी ले आए हम इस महीने। हमारी परसों हमने वीडियो साहब से एक टीम भी मांग ली
हमको टीम दो ताकि हम उचित पटवारी से सर्वे करा के उन लोगों का जो आरजी हमारे पास आ गए मेन जो गन्नी बस्ती है उसके हम आरजी वहाँ इस महीने जनवरी महीने में हम पट्टे देने वाले हैं। और 5 एक आरजी यहाँ नए खड़ा के भी आ गए, उनका भी हम प्रोसेस उसी पालबत हम करने वाले हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम लोगों का पट्टा मिले ताकि इंसान उसका अपने आज़ादी से उसका घर और बड़ा बना सके, उसके परिवार आराम से रह सके बिना टेंशन के। मेन और बाकी इतने सारे काम हुए, मेरे पास पूरा लिस्ट है। इस लिस्ट में अभी सिर्फ पट्टे की बात करी, वो सारी बात मान ये लिस्ट लीजिए। आपके पास रखना, अगर इसमें एक भी काम नहीं हो, झूठा हम वादा कर रहे हो तो बता देना कि एक भी काम नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। 17 काम करे दीदा था, 17 काम किया है और मौका पे सब 17 का मतलब खतरो ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े काम गिना रहा हूँ, काफी छोटे काम तो काफी हुए हैं। हाँ। और जल जीवन मिशन ऐसा भी एक भी ऐसा मोहल्ला नहीं जो हमने किसी पार्टी पे उस चीज का कोई विशेष नहीं रखा। हर एक मोहल्ले में हर एक गली में हमने पाइपलाइन डाली और कनेक्शन काम चल रहा है हमारा। और एक छोटा सा मामला था हमारे पानी की टंकी की जमीन का मामला, जो क्या एक स्टे के मार्फत कोर्ट में चला गया, उसका हमने इस जनवरी में कुछ पेशी है। लास्ट हमारे पीएचडी के अधिकारियों से रेगुलर टच में हूँ मैं। वो जैसे सोल्व होता है या तो जगह लोकेशन चेंज करेंगे या उसी जगह वो टंकी बनाएंगे और पानी चालू करेंगे। क्या आपकी पार्टी का क्या रुख है, आपने क्या प्रयास करोगे इन लोगों के लिए, ये बताओ। देखो, मैं अभी किसी पद पे नहीं हूँ, ठीक है। मैं सामाजिक स्तर का कार्य करता हूँ और मैं मानव रूपी के लिए ये चाहता हूँ कि पट्टा ही मूल नहीं है। पट्टा लेके क्या कर जाएगी, क्या कर लेंगे? घर में बच्चे होंगे, पैदा होंगे, बड़े होंगे, उनके घर की आवश्यकता तो होगी कि नहीं होगी। फिर एक पट्टा जारी करने से दूसरी जो जमीन है 2 बीघा 3 बीघा लोगों के पास पड़ी हुई है, उनके अंदर कुएं भी खोदे लोगों ने, बाप दादाओं ने खोदे, और कुछ खोदे हुए जिन्होंने काम किया साथ में वो साक्षी भी हैं कि हमने कुएं खोदे और कुएं से बराव निकाला, पत्थर डाला, कुएं को चुना और उस जमीन को डेवलप किया। अगर आप ये सरपंच साहब कह रहे हैं कि हमने कुछ एक नया खड़ा के आरजी उनको भी घोषित किया या करवाया, लेकिन कुछ करवाने से क्या हो जाएगा? पूरा नया खड़ा ही तो ऐसे ही बिलाना में बैठा हुआ है। एक साथ में पूरा लड्डू खा ही नहीं पाएंगे, ये खाना पड़ेगा। लड्डू खाना अलग बात है और मालिकाना हक पाना अलग चीज है। यूडीए आज यूडीए का जो प्रकोप है, चाहे वो नया खड़ा हो या कुंडाल हो, बलीचा हो, XYZ जितने भी अभी 200 कुछ गांव ऐसे प्रभावित है, मैं यूँ चाह रहा हूँ कि यूडीए इस क्षेत्र में आवे ही नहीं। जब पेरापेरी संघर्ष समिति आपकी चल रही है, विकास से डरते हो क्या आप? कौन सा विकास? ये विनाश कर रहे हैं ना, कौन सा विकास हो रहा है? आप बताइए ना, आप भी मीडिया कर्मी हो, आप बताइए। यूडीए आएगा, यूडीए की फुल फॉर्म क्या है? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल, आपकी जो आपने कहा अथॉरिटी डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा ही डेवलप हमें नहीं चाहिए जो पहले से है उसको नष्ट कर दे। हमें, हमारे पास गाय है, बकरी है, भेड़ है, वो कहाँ जाएंगे? काश्तकारी कहाँ जाएगी? फिर हम दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे ना, एक घर लेके, एक प्लॉट लेके। आजादी भाई एक ही बात हुई, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो गया, कुछ समय तक अगर वो उठ नहीं पाया, कर्जा लेके अगर उसने काम किया, जीवन यापन करने की कोशिश की या उसका स्वास्थ्य ठीक करवाने की कोशिश की, तो वो कहाँ से होगा? अगर कुछ जमीन है उसके पास, काश्तकारी कर रहा है, खेती कर रहा है, तो किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, वो कमा के खा सकता है। कि दिमाग में है मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मेरी मानसिक सोच है, मेरी विचार है, मेरा निजी विचार है कि मैं ये चाहता हूँ कि यूडीए गो बैक हो, सभी विरोध करें। पंचायत है, पंचायत से जुड़े जो काम हो रहे हैं हम उससे संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो हो जाते हैं, सभी आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। मेरा किसी से यूडीए नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल यूडीए नहीं चाहिए। देखो, यूडीए आने से कई सारी मुसीबत आप सिटी में जानते हो, हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन यहाँ जो लोकल लोग हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि ग्रामीण परिवेश से वो भी बिलोंग करते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग रह रहे हैं, हम भी रह रहे, वो रहे, आराम से मस्त रहे। यूडीए जैसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। और आगे अगर ऐसी गतिविधि है तो पूरा गांव विरोध करेगा, आसपास की जितने पाले हैं वो सारी विरोध करेगी, ये सब मेरा मानना है। चलिए सर, आप यूडीआई के लिए सबसे पहले भारत माता की संघर्ष समिति का अभी जो आंदोलन चल रहा है उसका मैं भी मेंबर हूँ। संघर्ष समिति एक बनाई है जो हर जहाँ भी ये गांव है अपने गिरवा में आसपास के, जैसे नया खेड़ा, कुंडाल, डेबारी, बलीचा, नेला, ये सारे आगे, उसमें पेराफेरी का जो एक संघर्ष समिति का जो कार्यकारिणी बनी है उसका मैं भी मेंबर हूँ। उसकी बराबर हम वो हड़ताल कर रहे हैं और कलेक्टर साहब से, यूडीआई मंत्री से और यूआईटी सेक्रेटरी साहब से भी बात चल रही है। और परसों के दिन ही हमारे वार्ता हुई है, वहाँ पर मैं भी मौजूद था। तो 15 तारीख का मुकर किया है, तो यूडीआई के खिलाफ सभी मिल के अपन लड़ेंगे और अपने जो गांव के लोग हैं इनको हक
पूरा दिला के रहेंगे। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और मेरे ये सब गांव वाले सब इसमें सहमत है और इनको पट्टे और इनके जितने भी जमीन है उनको हक दिला के रहेंगे। अब ये पेरा फेरी की जो पंचायतें हैं उसकी संघर्ष समिति आंदोलन करेगा, उनका हक पूरा दिला के रहेंगे, उसका मैं भी मेंबर हूँ। भारत माता की बोलिए 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 सर। अभी सर्वे हुआ यूडीए का, आदेश आया एमएलए साहब के मार्फत। अभी हमने सब सर्वे भी कराया है, नई नई आबादी कहाँ बसी है, कौन कौन से आराजी में बसी हुई है, उनका सब सर्वे कराया है और संघर्ष चल ही रहा है। पट्टे इनको मिलेंगे लोगों को। और रही भैंस बकरियों की बात रही है, इनके जो बाड़े हैं, जो इनका जो घर के पास जो बाड़ा है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए, पशुपालक हैं और पट्टे इनको मिलने चाहिए, हमारा भी मानना है। और अभी सर्वे में ये सब चल ही रहा है। हाथ हाथ पट्टे के बारे में मैं एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी युवा साथी को एक चीज मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। अपने पंचायत क्षेत्र दोनों रेवेन्यू के अंदर जो भी पट्टे से वंचित, जो आराजी वंचित रह गए हैं, जहाँ सघन आबादी बची हुई है, वो सारे सर्वे करवा के मैंने भेज चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अपने मेरे नया खेड़ा क्षेत्र के अंदर उसमें एक समस्या आ रही है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से और मेरे युवा साथी जो भी खड़े उनको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि प्रॉपर जो रेवेन्यू नया खेड़ा है उसके अलावा भी सघन लोग बसे हुए जो रेवेन्यू आता है नौरा के अंदर, उसके अंदर हमको थोड़ी अड़चन आ रही है। उसके लिए हमको दूसरी पंचायत के ऊपर डिफरेंस लेना पड़ता है, उसका प्रस्ताव बना के उस चौकड़ा पंचायत से भी अपने को थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लोगों की चिंता और लोगों का दुख दर्द मुझे पता है, उनको किसी भी तरह से मुझे कुछ भी करके उनको पट्टे देना है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से चौकड़ा पंचायत के टाइम है ये हम अभी जो खड़े वो भी चौकड़ा पंचायत का क्षेत्र है। सरपंच साहब वो कोई भी हो, कोई बात नहीं, वो भी इंसानी है। लेकिन मेरे को ये बहुत भारी प्रॉब्लम है। अर्ध थाने बाद तो मैं निवेदन कर दूंगा, बनाऊं वो निवेदन हम कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी इतनी बड़ी सोच रखते हो। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए अपन सबको ना तो कोई नेतागिरी करनी है, ना कोई पार्टी पक्ष देखना है, अपने सबको एक मिलकर अपने को अपना ये काम करना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। और अपन अपना काम और अपना हक लेके रहेंगे और अपना अच्छा काम होगा। हाँ भैया, कांग्रेस मेरे उप सरपंच साहब और सरपंच साहब बोल रहे हैं और मेरे बीजेपी के महामंत्री जी भी हैं। तो तो पहले सबसे पहले मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह से कि अगर ये इस जनवरी के अंदर ये कह रहे हैं हम इस जनवरी में करवा देंगे काम, इस महीने में पट्टे दिला देंगे, तो मैं सबसे पहले इन गांव वालों की तरफ से इनका स्वागत कराएंगे, हम कराएंगे आगे होके। इनको माला सापा जो पहननी होगी हम पहनाएंगे। पर ये तो टाइम खाली लेके आते हैं कागज में कि बता देते हैं कि भाई ये हो जाएगा, 1 महीने में कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर, आप ही बताइए। मतलब झूठा वादा नहीं कर सकते आप। हम स्वागत के लिए तैयार हैं। आप ऐसा लगना चाहिए, बताओ। टाइम लगे कोई बात नहीं, पर काम होना चाहिए और एक भी मकान टूटना नहीं चाहिए। एक भी साहब ने जो बात बोली है, मैं आपकी बात एक मिनट रुकना। मैं ठाकर साहब की बात से सहमत हूँ। ये बात इनका कहना भी सही है। और उप सरपंच साहब ने जो बात बोली वो उस आराजी के बारे में बात बोली जो पंचायत को हैंड ओवर हो गए, उनकी प्रक्रिया हमने चालू कर दी है ना। हम वो ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, हम 10 दिन में दे सकते हैं। हम आपत्ति लगाएंगे, पेपर में आएंगे, किसी को कोई दिक्कत दोनों पट्टे दे दोगा? बिल्कुल दे देंगे। वाह, एकदम सरपंच साहब ताली बजाइए यार। बिल्कुल देंगे, हम स्वागत करेंगे सर, बिल्कुल देंगे। जो आराजी हमारे पंचायत के हैंड ओवर जो दुखी है उनको पट्टे मिलेंगे, हम स्वागत। खोलो कहाँ 10 दिन में लिया? बिल्कुल देखो, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। अभी आप अगर मॉर्निंग में आते ना, मॉर्निंग में, तो हमने इन लोगों के पट्टे के लिए क्या बात कर रखी, क्या हमने प्रपोजल तैयार कर रखा, वो मैं सारा बताता। लेकिन अभी क्या आप लेट आए, शाम को आए, इसलिए वो नहीं दिखवाता हूँ। सारे कार्रवाई हो चुकी है। जो लोग आराजी में बसे हुए हैं तो 10 दिन में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएंगे। चलिए। हाँ भाई साहब, सेकंड कांग्रेस। मेरे नए गढ़ा वालों को पूरी पंचायत में ऐसे पट्टा मिलना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने सरपंच साहब ने इन्होंने सब कहा कि यार हम 10 दिन में, महीना भर में पट्टा ले आएंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत जो करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे कुंडाल में 3 ढाई बीघा जमीन आबादी में, इनके बेपरा में, इनको पट्टे मतलब पहले तो 5-7 दिन में इनको दे दो। लक्ष्मण भी कतरी सर, इन्होंने आपस में केस करके कि मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा। जब तक आप आपस में नहीं सुलझेंगे ना तो पंचायत पट्टे कैसे देगी? पहले आप घर को तो अपन सही करना पड़ेगा, कैसे देंगे अपन पट्टा? हमारे 5 नंबर वार्ड है शेट्टी कुंडाल को, तो 5 साल में हमारे बेटे न्यायाधीश सरपंच साहब आया
5 साल में आया सरपंच ही नहीं? बिल्कुल नहीं आया, नहीं आया। अरे नहीं हाथ नहीं जवाब दे, मैं आऊंगा। हमारा वार्डो देख रहे के बार ये उप सरपंच साहब है मोहन सिंह जी, अबार भी पाइपलाइन डाली, अबार रोड इतना खराब ही रहा हेटा पड़ता तो रोड की बड़ी समस्या क्या मतलब। हाँ बोलो। देखो रोड की जो ये समस्या है, ये रोड के 5 बारे में साल में एक गए चीज- नहीं, उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं तो। मेरी बात सुनो, देखो रोड का पैसा सेक्शन हो चुका है, ये अगर सब लोग एग्री हो ना तो कल भी रोड का काम चालू हो जाए, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? कर सकोगे? मैं जो कह रहा हूँ उस बात को पूरा सुन लो। दिक्कत क्या आ रही है, रोड को इतना सकड़ा कर रखा, वहाँ नुकसान इनको होगा, मतलब हल्का सीढ़ी चबूतरी टूटेगी, ये टूटेगी, इस बारे में अगर ये लोग सहमत हो तो मैं कल ही मशीन लगा के रोड का काम चालू करवा दूँ। चलो कराओ, चलो आप सब आ जाओ, आप सब आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कल मशीन आ जाना, आपका चैनल भी आ जाएगा। करो ठीक है। और नहीं गिरो बच्चा था, अगर वहाँ कोई रोड अटका देगा तो बैठ कर बोलो जो ये भाई साहब खड़ा रही था डो नरी की शकल लगो माने मौड़े भला में जो 6 नंबर वार्ड आवे बनमा बिल्कुल रोड नाली जामनगर भवन हॉस्पिटल कई को नहीं खाली तनी दोरी नहीं कुंडाल वाला घंटा हो जो भी आवे जो बजा 2 घंटा वो मंदिर भेजो चलिए अंतिम बिल्कुल अंतिम। भाई सरपंच साहब को 10 में से नंबर देना है, फटाफट जनता नंबर देगी। भाई साहब 10 में नंबर दे दो सरपंच साहब ने, 10 में नंबर दो नहीं नंबर दो 10 में कितना नंबर दो सरपंच साहब 5 जना कहाँ बताई दो। और मैं तो 10 में से 11 दूं उनको, बात बोलनी है, लेकिन कारण इनका है कि ये है कि इनका 10 में नंबर देने, फटाफट बताओ। 10 में 10 नहीं है, 5 नंबर दे दूं 10 में से 10 नंबर। और दूसरी बात मैं भी कहना चाहता हूँ सर, कुंडालो नायगढ़ के अंदर जितनी भी आबादी बस्ती बसी हुई है, अरे भाई जो हमारे ओ भाई नहीं आया आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार को भी कहना चाहता हूँ, जितनी भी आबादी बस्ती है वो हमारे पंचायत अंडोर करे, सरकार हमारी पंचायत अंडोर जमीन करे, बलीचा कुंडालो नायगढ़ की जमीन। भाई जी हाँ सर, प्यार लेना है, भैया लेना ही से। रुको ना, तुम्हारे मकान बनिया ना शौचालय बनिया, हमारे गांठू लोन ले मकान बनाइया और गांठू शौचालय बनाया, और पूरा गांव में पूछ दो हमारे कभी भी मकान आयु, पूरी जिंदगी वोट ना करियो, आजकल इन्हें ना करियो मो पूरी जिंदगी। आप भी जान रही हो पूरी जिंदगी वका दे क्या तगारी नाके ना रे वोट नाके जहाँ हाजो वे मांदो वे कभी हमारे मकान नहीं आयु, हाल पूरी पार्टी ने वोट ना किया। सरपंच साहब को नंबर 10 में से देखो सरपंच साहब को नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ, जनता देगी। तो भी मैं 2 नंबर दे सकता हूँ। सरपंच साहब को नंबर 10 में से 7 सरपंच साहब को 10 में से 10 2 5 8 नंबर 10 में 10 थाने तो बिल्कुल जिगरी है नहीं 10 में 10 10 में 10 10 में 10 10 में से 10 10 में कितना नंबर भैया 0 है 0 तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है नया खेड़ा के अलग अलग मुद्दे यहाँ पर हावी है। कोई यहाँ पर पट्टों की समस्या से लेकर परेशान है, कोई यहाँ पर सफाई व्यवस्था से लेकर परेशान है। बहरहाल सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर निकल के आया, यूडीए ने जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई करी थी, जिसके बाद से ही एक आम परिवार, एक आम ग्रामवासी जिस तरह से सहमा हुआ है, वो यहाँ पर अतिशीघ्र ये चाहता है कि इन्हें पट्टे यहाँ पर मिले ताकि लोग अपना जीवन बसर यहाँ पर बिना भय के कर सके। हम भी चाहेंगे कि इन सभी लोगों को यहाँ पर पट्टा मिले। यूडीए जो है अपनी पूरी एक निर्णय कमेटी यहाँ पर भेजे ताकि पूरे यहाँ पर जो लोगों का कितने लंबे समय से वे रहवास कर रहे हैं इसका पूरा आकलन करके यहाँ पर इनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। बहरहाल सरपंच साहब के कार्यकाल से आधी जनता खुश दिखी, आधी जनता नाखुश दिखी, और कांग्रेस वाले भाई साहब भी हमारे साथ थे। और ये भाई साहब इन्होंने कह दिया साफ तौर पे कि 10 दिन में अगर पट्टा आई गया तो स्वागत करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 भाजपा के साथ में जीवन भी जीवन भी रखेंगे यहाँ पर। तो आपने देखा कार्यक्रम कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। खमागड़ी दोस्तों, क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं? मैं अभय प्रताप सिंह मुस्कान टूर से आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रैवल के धमाकेदार ऑफर्स। थाईलैंड मात्र 25,000 रुपए में, बाली मात्र 30,000 रुपए में, सिंगापुर मात्र 35,000 रुपए में और वियतनाम मात्र 40,000 रुपए में। और इंडिया की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस गोवा मात्र 12,000 रुपए में, मनाली मात्र 9,000 रुपए में और जैसलमेर मात्र 4,000 रुपए में।
टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अभी 9829684111 पर कॉल करें और हमें संपर्क करें और अपनी छुट्टियों को यादगार बनाएं। और विजिट अस एट मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, उदयपुर, राजस्थान, 4 फर्स्ट फ्लोर, तलेसा चैम्बर, नियर जे के हॉस्पिटल।